जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर मैं इंजीनियर कुमार प्रजापति आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। इससे पहले हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में 2 लेक्चर किया है, एक इंट्रोडक्शन का और सेकंड हमने किया है माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। बेटे जो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट था उसको हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लगभग वो 1 घंटा 40 मिनट का लेक्चर है। और माइकलसन मोर्ले का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होने से पहले उसका क्या बैकग्राउंड रहा उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया। माइकलसन मोर्ले का एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म हुआ ये भी, माइकलसन मोर्ले का रिजल्ट क्या है एक्सपेरिमेंट का वो भी उसी लेक्चर में एक्सप्लेन किया। और उसके माइकलसन मोर्ले के कंक्लूजन के रेफरेंस में किन किन साइंटिस्ट ने उसका पक्ष लेते हुए क्या क्या एक्सप्लेनेशन दिया उसको भी एक्सप्लेन किया। लेकिन बेटे ये सब होने के बाद भी माइकलसन मोर्ले एक फेल रिजल्ट ही था और उस फेल रिजल्ट को फाइनली आइंस्टाइन सर ने एक्सप्लेन किया था। और माइकलसन मोर्ले का आप जान ही रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या था कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि 0.4 का फ्रिंज शिफ्ट मिलना चाहिए थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली ऐसा कोई भी टेलीस्कोप में फ्रिंज शिफ्ट दिखा नहीं, इसलिए माइकलसन मोर्ले जो है वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। और उस एक्सपेरिमेंट का एम ये था कि ईथर के फ्रेम में धरती का वेग कैलकुलेट करना या ईथर और अर्थ के बीच रिलेटिव वेलोसिटी को इस्टेब्लिश करना, लेकिन वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। और उसे फाइनली आइंस्टाइन सर ने क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो हुआ क्या बेसिकली कि ईथर को आइंस्टाइन सर ने कहा कि किसी भी एक्सपेरिमेंटल डेटा से, एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर से, एक्सपेरिमेंटली हम ईथर को किसी भी तरीके से उसका एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं कर सकते हैं, ईथर को किसी भी तरीके से प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो स्टेशनरी ईथर का कॉन्सेप्ट है उसे डिस्कार्ड करना पड़ेगा, उसे हटाना पड़ेगा। और जब स्टेशनरी ईथर का कॉन्सेप्ट हटाना पड़ेगा तो एक चीज भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो एब्सोल्यूट मोशन है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी हटाना पड़ेगा। मतलब ये मीनिंगलेस है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। अगर कोई बॉडी और मोशन में है और उस ऑब्जेक्ट का आप मोशन एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको उस ऑब्जेक्ट के मोशन को किसी न किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव में लेना पड़ेगा, किसी न किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी को देखना पड़ेगा, उसके मोशन को देखना पड़ेगा। एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल नहीं है। और इन सब चीजों से रिलेट करते हुए उन्होंने अपने 2 लॉ दिए, बेसिक लॉ दिए, जिसे बोला गया कि पोस्टुलेट ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और ये आइंस्टीन सर ने दिया था। उनका जो फर्स्ट पोस्टुलेट था वो ये था कि लाइट किसी भी मतलब वैक्यूम में चलती है, किसी भी मतलब डायरेक्शन में चल रही हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी डायरेक्शन में चल रही हो, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। और दूसरा एक पोस्टुलेट था कि जो हमारा बेसिक फिजिकल लॉ है वो लॉ किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लो वेलोसिटी वर्ल्ड के केस में बिल्कुल एज इट इज रहता है, वैसे का वैसे ही वैलिड रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। इन्हीं दोनों पोस्टुलेट के बेसिस पर उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन किया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या है उनके पोस्टुलेट। पोस्टुलेट फर्स्ट है the principle of equivalence or covariance of physical law according to this law इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा इन्होंने,
कि जो फिजिकल फेनोमिना है, द लॉ ऑफ फिजिकल फेनोमिना, द लॉ ऑफ फिजिकल फेनोमिना the law of physical phenomena are the same in all, are the same in all frame of reference, frame of reference, frame of reference moving at a constant velocity, moving at a constant velocity, constant velocity relative to each other, means that is all inertial system, all inertial system are equivalent to express, equivalent to express the law of physics. ये इनका फर्स्ट लॉ है। क्या है? यही इनका फर्स्ट लॉ जो है क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस के नाम से जाना जाता है, जो कोवेरिएंस ऑफ द फिजिकल लॉ के नाम से भी जाना जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस का मतलब है कि समानता का सिद्धांत। क्या है इनकी समानता का सिद्धांत? इस लॉ के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ फिजिकल फेनोमिना, कोई भी फिजिकल फेनोमिना हो रहा हो तो कह रहा है कि आर द सेम इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होगा। कब सेम होगा? उन्होंने कंडीशन बताया कि अगर कोई भी फिजिकल फेनोमिना हो रहा है तो वो सारे के सारे फ्रेम में सेम होगा, सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होगा। लेकिन कब? जब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा हो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से और रिलेटिव टू ईच अदर, मतलब कोई एक फ्रेम किसी दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा हो और वो फ्रेम की स्पीड कांस्टेंट हो। तो अगर एक फ्रेम में कोई एक फेनोमिना हो रहा हो और दूसरे फ्रेम से हम ऑब्जर्व करें उस फेनोमिना को, तो वो फेनोमिना सेम होगा। कब? जब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो। या मैं इसी बात को दूसरे शब्दों में कहूं तो ऐसा भी कह सकता हूं कि कोई भी एक फ्रेम में कोई घटना हो रही है और हम किसी दूसरे फ्रेम से इस घटना को देख रहे हैं और हमारा जो फ्रेम है वो इनर्शियल फ्रेम होगा, तो ये घटनाएं हमें सेम ही दिखेंगी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी फिजिकल फेनोमिना किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो सेम ही दिखते हैं, या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में किसी एक फ्रेम की घटना किसी दूसरे फ्रेम में सेम ही दिखता है। तो आप इस सिद्धांत को या इस कह सकते हैं स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि कोई भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो और उस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में घटना घट रही है किसी दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप देख रहे हैं, तो वो जो घटना है वो उस दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बिल्कुल वही दिखेगा जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो घटना घट रही है। तो बता सकते हैं हम किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सभी घटनाएं क्या होती हैं, वो सेम ही दिखती हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जो फिजिकल फेनोमेना है वो सभी के सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एकदम सेम होते हैं। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप जानते हैं क्या होता है, या तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, वेलोसिटी से चल रहा हो, या तो फिर वो रेस्ट पर हो। तो ये हमारा क्या होता है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो इसी तरीके से ऑल इनर्शियल सिस्टम आर द इक्विवेलेंट टू द एक्सप्रेस ऑफ द फिजिकल फिजिक्स। कह रहा है फिजिक्स में कोई भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो उसको हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं जैसे कि वो सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक दूसरे से कैसे हो, समान हो। और इसी सिद्धांत को बोला जाता है समानता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। इनका दूसरा जो पोस्टुलेट था, दूसरा जो पोस्टुलेट है, सेकंड नंबर पोस्टुलेट जो है, द प्रिंसिपल ऑफ constancy
कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। कहने का मतलब है कि लाइट हर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम स्पीड से चलता है इन वैक्यूम। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the speed of light in free space is the same for all observer and is inertial system observer and is independent observer and is independent of the inertial system the source and the observer। ये होगा इसका दूसरा पॉस्टुलेट। क्या है दूसरा पॉस्टुलेट? द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये इनका सेकंड पॉस्टुलेट है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्पीड ऑफ लाइट, इन्होंने कहा जो स्पीड ऑफ लाइट है इन फ्री स्पेस का मतलब होता है बेटा कि हम कहां पर चले जाएं अर्थ के सरफेस से बस सिर्फ ऊपर हम यहां पर हैं। तो ये भी है कहां पर? फ्री स्पेस में है जिसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या होना चाहिए? एक्स, वाई और जेड में होना चाहिए। तो कह रहा है कि फ्री स्पेस में अगर हम चले जाएं और खासकर यहाँ पर जो बातें हो रही हैं वो बातें हमारी लाइट के लिए हो रही हैं। तो कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड है वो फ्री स्पेस में कह रहा है इज द सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। कह रहा है कि सारे ऑब्जर्वर्स के लिए फ्री स्पेस में लाइट की जो स्पीड है वो सेम है एंड इज इंडिपेंडेंट, और वह एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है ऑफ द इनर्शियल सिस्टम। कैसे? इनर्शियल सिस्टम का। और कह रहा है ऑफ द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। और ये स्पीड ऑफ लाइट मोशन ऑफ ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मोशन ऑफ द सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये मोशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये हमेशा क्या होता है? एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और ये किसी भी तरीके के मोशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसी को बोला गया प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि आइंस्टीन सर का सेकंड पोस्टुलेट था। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, और इस लेक्चर में बस इतना ही। इससे पहले जो हमने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का जो लेक्चर किया है बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, और उस लेक्चर को देखने के लिए आपको बोरिंग तो लगेगा क्योंकि लेंदी हो गया है लेक्चर, लेकिन याद रखिएगा कि अगर उस लेक्चर को पूरा आप देखेंगे तो इतनी मेहनत से वो बनाया गया है, उसमें एक एक बातों को जो माइकलसन सर ने अपने एक्सपेरिमेंट में एज्यूम किया था इतनी डिटेल में बात की गई है कि यकीन मानिए कि 1 घंटा 40 मिनट जब आप देखेंगे तो वो लेक्चर आपको इतनी अच्छे से समझ में आएगा, और फिर आपको कोई दूसरी तरीके का मतलब अल्टरनेट सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी माइकलसन मोरले के एक्सपेरिमेंट को, मतलब जो ये लेक्चर है इसको देखने के बाद किसी और लेक्चर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा में मतलब मेरा अपना ओपिनियन है। और आई थिंक ये जो है पोस्टुलेट फर्स्ट और पोस्टुलेट सेकंड, इसे पोस्टुलेट सेकंड है, ये सेकंड पोस्टुलेट है, ये सेकंड पोस्टुलेट है। तो ये भी आपको अच्छा लगा होगा।
और इन्हीं दोनों पोस्टुलेट के बेसिस पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बना हुआ है। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का एक हम सीरीज चला रहे हैं, जिसमें ये सारे लेक्चर हम 1 बाय 1 करके अपलोड करेंगे। और इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।